नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करेंटपुरी में। तो दोस्तों, आप लोग ये तो समझ ही गए होंगे कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं संधि, वो भी ट्रिक से। दोस्तों, ट्रिक से आप इस तरह से संधियों को समझ लेंगे कि आप कोई भी संधि भूल नहीं पाएंगे। किसी भी एग्जाम में संधि का कोई भी प्रश्न आता है वो आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे बिना किसी दिक्कत के। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारा नया आने वाला वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों, चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले संधि होता क्या है? तो दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, मतलब जहाँ पर दो वर्ण मिलकर एक साथ मिलकर परिवर्तन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। और इन्हीं संधियों को आज हम ट्रिक से याद करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर होता है आपका स्वर संधि। संधि में जो संधियाँ हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तो पहला है आपका स्वर संधि। स्वर संधि में क्या होता है? जब स्वर और स्वर मिलकर किसी का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर स्वर संधि होती है। मतलब स्वर और स्वर मिलकर जब किसी संधि का निर्माण करें तो वहाँ पर स्वर संधि होती है। अब स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं और उन्हें आप ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? तो सबसे पहले आपका होता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है? आपकी बड़ी मात्रा लगी होती है। क्या लगी होती है? बड़ी मात्रा। जैसे देवालय में देव प्लस आलय, महात्मा में महा प्लस आत्मा, भानुदय में भानु प्लस उदय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देवालय में यहाँ पर बड़ा आ आया है, तो देवालय में यहाँ पर देव, देव में पहले छोटा आ, देव में छोटा आ, फिर आलय, देव प्लस आलय, इसका संधि विच्छेद होगा, फिर बड़ा आ, और छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बने हैं बड़ा आ। तो क्या हो गया? ये दीर्घ संधि। इसी तरह से महात्मा में, महात्मा में यहाँ पर होगा महा, तो महा में बड़ा आ आया है और प्लस आत्मा में बड़ा आ आया, तो बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर यहाँ पर क्या बनेंगे? बड़ा आ। तो इसी तरह से यहाँ पर भानुदय, भानु यहाँ पर छोटा ऊ और फिर उदय, फिर छोटा ऊ, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बन गया? बड़ा ऊ। तो यहाँ पर भी आपकी क्या हो गई? ये बड़ी मात्रा हो गई। तो ये आपके उदाहरण हो गए, जैसे देवालय, महात्मा, भानुदय। तो यहाँ पर आपने देखा इन दोनों देवालय और महात्मा में बड़ा आ और बड़ा आ आया है और भानुदय में बड़ा ऊ आया है। और कैसे आया है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया? आपका दीर्घ संधि। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है? एक मात्रा हो, जहाँ पर एक मात्रा हो। और कौन सी मात्रा हो? या तो ए की मात्रा हो या ओ की मात्रा हो। तो इन दो में से अगर कोई मात्रा है तो यहाँ पर क्या होगा? आपका हो जाएगा गुण संधि। जैसे महेंद्र, महेंद्र में ए की मात्रा है तो यहाँ पर क्या हो गया? गुण संधि। महेश, महेश में क्या है? यहाँ पर ए की मात्रा है तो क्या हो गया? यहाँ पर हो गया आपका गुण संधि। महोदय में यहाँ पर ओ की मात्रा है तो आपका क्या हो गया? गुण संधि। ये बिल्कुल नॉर्मल सी ट्रिक है, बस आप लोगों को एक बार इसे आराम से पढ़ लेना है। और अगर आपने इसे समझ कर पढ़ लिया तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे कभी नहीं भूलेंगे और साथ साथ जो भी यहाँ पर प्रश्न आएगा एग्जाम में वो आप करके आएंगे। अगर बात करें वृद्धि संधि की, ये थर्ड होती है, मतलब स्वर संधि की जो तीसरी संधि है तो वो है वृद्धि संधि, जहाँ पर दो मात्राएं हों। जैसे यहाँ पर अय की मात्रा हो और साथ साथ औ की मात्रा हो, औ की, तो यहाँ पर क्या होगा? आपका यहाँ पर होगा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में जैसे एकैक, एकैक जहाँ पर होता है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं ये डबल मात्रा लगी हुई है आय, तो यहाँ पर क्या हो गया? एकै, तो यहाँ पर आय आया तो ये हो गया आपका वृद्धि संधि। इसी तरह से सदैव, सदैव में यहाँ पर आय आया तो यहाँ पर क्या हो गया? आपका हो गया वृद्धि संधि। महोज, महोज में क्या आया? औ आया तो यहाँ पर भी आपका हो गया वृद्धि संधि। ये ट्रिक है, जहाँ पर मतलब अय की मात्रा आए या औ की मात्रा आए वहाँ पर आपका हो जाता है वृद्धि संधि। आगे यहाँ पर दिया गया है यड़ संधि। यड़ संधि क्या होता है? तो जहाँ पर या अथवा बा के पहले आधा अक्षर आ जाए। जैसे समन्वय में अगर आप देखेंगे तो समन्वय में आधा ना आया है बा के पहले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका यड़ संधि। इसी तरह से अगर या के पहले कुछ आधा आ जाए, जैसे यहाँ पर आ गया त्योहार मान लीजिए, तो यहाँ पर त्योहार क्या हो जाएगा? आपका यड़ संधि। इसी तरह से स्वागत, स्वागत क्या है? यड़ संधि, क्योंकि यहाँ पर आपका आधा सा ये वा से पहले आया है। और ट्रिक क्या है? या अथवा वा से पहले कोई भी आधा अक्षर आ जाए
तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका हो जाता है यड़ संधि। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं। यड़ संधि के बाद आपकी अंतिम संधि बचती है स्वर संधि के अंदर। तो स्वर संधि के अंदर अंतिम संधि है अयाधि संधि। अयाधि संधि में क्या होता है, तो इसमें होता है ए अय। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए अय ओ औ की मात्राएं जिसमें ना आए। कौन सी मात्राएं ना आए, ए अय ओ औ, ये मात्राएं ना आए तो वहां पर क्या होगा, वहां पर होगा आपका अयाधि संधि। और दूसरा इसे याद रखने की सबसे अच्छी ट्रिक है, यहाँ पर जहाँ पर 3 अक्षर हों, अधिकतम 3 अक्षर हों, जहाँ पर 3 से अधिक अक्षर ना हो वहां पर क्या होता है आपका अयाधि संधि। जैसे नयन, पवन, नायक, धावक, पावक, इसी तरह से आप समझ सकते हैं। और आप लोग दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अय की, फिर अय की, फिर ओ की या औ की, यहाँ पर इनमें से कोई भी मात्रा नहीं आई है और अधिकतम 3 अक्षर ही हैं, तो ये क्या है आपके अयाधि संधि। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को स्वर संधि अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसके जो मैंने यहाँ पर मतलब वर्गीकरण होता है और उन्हें आप किस तरह से ट्रिक से याद रखेंगे ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आपको बता देते हैं विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग संधि में ये होता है जहाँ पर जो आपके ये जो 2 विसर्गें होती हैं, ये जहाँ पर तीनों सा जो होते हैं सा ये आधे में बदल जाएं, मतलब आधे सा ये वाला या ये वाला या ये वाला, इन तीनों में से किसी एक में जो विसर्ग है ये बदल जाए तो यहाँ पर हो जाती है आपकी विसर्ग संधि। जैसे निस्तेज, निस्तेज में यहाँ पर आप देख सकते हैं निस्तेज का होता है निह प्लस तेज, निह प्लस तेज। निह में क्या होता है, यहाँ पर आपकी 2 विसर्गें होती हैं और ये 2 विसर्गें निह की आपकी बदल जाती हैं आधे सा में, तो यहाँ पर आपका हो गया विसर्ग संधि। इसी तरह से निहचल, निहचल में आपकी जो विसर्गें, ये दोनों विसर्गें दी गई हैं तो ये बदल जाती हैं आधे सा में, तो इस तरह से निश्चल हो जाता है और यहाँ पर आपका हो जाता है विसर्ग संधि। इसी तरह से धनु टंकार, धनु टंकार में यहाँ पर ये जो आपका विसर्ग है तो विसर्ग की ये जो बिंदियां हैं यह बदल जाती हैं आधे सा में, इस वाले आधे सा में बदल जाती हैं, तो ये हो जाता है आपका धनुष टंकार। तो इस तरह से आपका ये विसर्ग संधि कंप्लीट हुआ और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो ये ट्रिक आप लोग याद कर लीजिएगा जिसके माध्यम से आप कोई भी मतलब प्रश्न आए इससे संबंधित वो आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद आपका आ जाता है व्यंजन संधि। और दोस्तों ये जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लेना और इस ट्रिक को अपने आप समझ लेना। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और साथ साथ इसके अलावा बहुत सी मैं PDF वहां पर प्रोवाइड कराता रहता हूं, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके बाद आपका मैंने बोला व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में क्या है, इसमें समान अक्षर आधा या पूरे एक साथ होता है, मतलब समान अक्षर होगा। अगर जहाँ पर जा आया है तो वहाँ पर आधा जा आएगा, जहाँ पर ना आया है वहाँ पर आधा ना आएगा, मतलब आधा ना हो तो वहाँ पर पूरा ना आएगा। इसी तरह से मतलब कोई भी यहाँ पर शब्द है, मतलब अक्षर है, कोई भी अक्षर है, पहले पूरा अक्षर लिखा होगा और फिर उसी में आधा अक्षर लिखा होगा, तो वहाँ पर आपका हो जाता है व्यंजन संधि। और इसके साथ साथ दूसरा यह पॉइंट, किसी शब्द के पहले अक्षर के ऊपर ये जो बिंदी होती है अंग की बिंदी लगी हो तो वहां पर आप समझ जाइए क्या हो जाएगा आपका व्यंजन संधि। क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। उदाहरण है जैसे सज्जन, सज्जन में आप देख सकते हैं पहले पूरा जा आया है फिर आधा जा आया है, तो इस तरह से हो गया व्यंजन संधि। जगन्नाथ में पहले पूरा ना आया है फिर आधा ना आया है, आपका हो गया यहाँ पर व्यंजन संधि। उच्चारण में पूरा चा आया है फिर आधा चा आया है, कौन सा हो गया, व्यंजन संधि। संस्कृत में पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं संस्कृत में यहाँ पर जो अंग की बिंदी लगाई गई है संस्कृत, तो क्या हो गया, व्यंजन संधि। संगार में भी अंग की बिंदी लगाई गई है तो क्या हो गया आपका, व्यंजन संधि। इसी तरह से संसार में भी बिंदी लगाई गई है तो आपका क्या हो गया, व्यंजन संधि। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।